नया IBN 7 हौसला है। यूरोप दौरे पर जर्मनी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त जर्मनी के हैनोवर में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं मोदी के जर्मनी दौरे की 4 तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी आज जब हैनोवर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मोदी के नारों के साथ किया गया। हैनोवर में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ जमा हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जर्मनी की कंपनियों के CEO से मुलाकात की और जहां उन्होंने निवेश को लेकर बातचीत की। इसके बाद रातों सिटी काउंसिल ऑफिस में वहां के मेयर ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मेयर ने मोदी को काउंसिल के सदस्यों से मिलवाया और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने हैनोवर के सिटी हॉल में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। एक साल में 15 मुल्कों का दौरा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका हो या तकनीक का सिरमौर जापान या यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अश्वमेध यात्रा बदस्तूर जारी है। जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। जनता ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिया। जर्मनी में मौजूद भारतीयों ने अपने चहेते पीएम के लिए जमकर नारेबाजी की। भारत से हजारों मील दूर एक बार फिर मोदी के नारे गूंजे। We are here to show our support. We believe in him and we believe that India will have a bright future under his leadership. अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उन्होंने देश को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर कोई उनका भक्त हो गया। जर्मनी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने जर्मन कंपनियों के CEO से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के लिए जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात में कई बड़ी जर्मन कंपनियों के CEO मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बैठक की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा, जर्मन इंडस्ट्री के मूवर्स और शेकर्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कारोबार हमारी पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने जर्मन बिजनेस लीडर से मुलाकात की। हैनोवर मेसी दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक फेयर है। दुनिया भर की कंपनीज यहाँ आती हैं और इस दफा भारत को खास पार्टनर कंट्री चुना गया है। इसका मतलब विशेष अवसर मिलेंगे भारत की कंपनियों को जर्मन कंपनी से संबंध बनाने में और बढ़ाने में, और केवल जर्मनी ही नहीं, सारी विश्व की कंपनियों से। 3 दिन के इस दौरे पर पीएम मोदी जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल से भी मिलेंगे। पीएम के पहले यूरोप दौरे का अहम मकसद कारोबार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता है। भारत इस दफे हनोवर में आयोजित कारोबार मेले मैसे का पार्टनर मुल्क है। इस मेले में दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियों के साथ साथ 400 भारतीय कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं। मोदी और चांसलर मर्केल मेले में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। दोनों नेता कारोबारियों को संबोधित भी करेंगे। हनोवर मैसे में हर कहीं मेक इन इंडिया की छाप नजर आती है। सारा हैनोवर तैयारी में है। कोने कोने पर वो चिन्ह नजर आता है शेर का, जो कहता है मेक इन इंडिया। और हैनोवर ही नहीं, बर्लिन में, सारे मुल्क में ये चिन्ह लगाया गया है। तो लगता है कि जर्मनी ने मेक इन इंडिया कैंपेन को अपना कैंपेन बनाया हुआ है। दोनों देशों के नेता सोमवार को बर्लिन में भी मिलेंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इस मुलाकात का फोकस इस मुद्दे पर रहेगा कि जर्मनी भारत की विकास यात्रा में कैसे मददगार साबित हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी मित्र है। भारत में निवेश के मामले में जर्मनी 8वें नंबर पर है, लेकिन हाल के सालों में दोनों देशों के कारोबार में गिरावट आई है। 2013 में भारत और जर्मनी के बीच 16.10 बिलियन यूरो का कारोबार हुआ था, जो कि 2014 में गिरकर 15.96 बिलियन यूरो पर पहुंच गया। पीएम मोदी भारत की आर्थिक तरक्की में जर्मनी की अहमियत जानते हैं, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि उनके इस दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिखेंगे। संजय सूरी, हनोवर, जर्मनी, IBN 7। प्रधानमंत्री मोदी की गांधी भक्ति किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भी गांधी प्रेम जाहिर किया और अब से कुछ देर पहले उन्होंने हैनोवर के सिटी हॉल में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। महात्मा गांधी
पिछली शताब्दी में जन्मे जरूर थे, लेकिन न वो सिर्फ भारत के थे, न ही वो बीती हुई शताब्दी के थे, वे पूरे विश्व के थे और वे युग पुरुष थे। और युगों तक जब जब मानवता की चर्चा होगी, तब महात्मा गांधी का जीवन, उनका शब्द, उनके संकल्प संकट की घड़ी में भी मानव जात को मार्गदर्शन दिखाएंगे। देश हो या विदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी होते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच गांधी जी के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की गांधी भक्ति की एक झलक। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या मॉरिशस, इन तस्वीरों से साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य भक्त हैं। अपना मुल्क हो या फिर परदेश, मोदी जहां भी जाते हैं गांधी जी को याद करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं। अपने भाषणों में राष्ट्रपिता बापू के विचारों, उनकी सीख और सादगी का जिक्र करना नहीं भूलते। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई, उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं, तब भी यहाँ के लोगों के साथ मैं गांधी की बात करता हूं। महात्मा गांधी गुजरात के थे और पीएम मोदी भी गुजराती हैं, लेकिन इन दो नेताओं के बीच सिर्फ यही रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि बापू के विचारों से वो बेहद प्रभावित रहे। पिछले साल लोकसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, उनकी समाधि पर फूल अर्पित किए। इतना ही नहीं, केंद्र की सत्ता संभालने के बाद भी प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। सितंबर में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद के दौरे पर आए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बापू के साबरमती आश्रम की सैर कराई। इतना ही नहीं, उन्हें चरखे पर सूत काटना भी सिखाया। सितंबर महीने के आखिर में जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, तो वहां भी अपने गांधी प्रेम का इजहार करने से नहीं चूके। अमेरिका की राजधानी में उन्होंने बापू की प्रतिमा का अनावरण किया। नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन में शरीक होने पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे। वहां भी महात्मा गांधी को नहीं बिसराया। प्रधानमंत्री ने ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट स्थित पार्कलैंड में बापू की मूर्ति का अनावरण किया। इसी साल 12 मार्च को मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 12 मार्च को ही बापू ने नमक कर के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया था। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि वो महात्मा गांधी से जुड़ी हर तारीख को उत्सव के तौर पर मनाने से नहीं चूकते। तभी तो इसी साल जनवरी में 13वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम गांधी पर ही रखी गई, क्योंकि 100 साल पहले 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के दौरे पर हनोवर पहुंचे हैं और यहाँ भी वो अपना गांधी प्रेम नहीं भूले। संजय सूरी, हनोवर, जर्मनी, IBN 7। और आज जर्मनी के हैनोवर में भी प्रधानमंत्री ने वही बात कही जो वो अक्सर कहते हैं कि महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नेता नहीं थे या भारत की शख्सियत नहीं थे, वो एक ग्लोबल लीडर थे। तो इसी पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। अहमदाबाद से IIM में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया, मशहूर कारोबारी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक जफर सरेशवाला और गुड़गांव से अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है IBN 7 में। सबसे पहले रविंद्र ढोलकिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि हर देश में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां गांधी जी के बारे में ज़रूर बात करते हैं। खासकर ये जो वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया में हर कोई टेररिज्म से, आतंकवाद से जूझ रहा है, ऐसे में गांधी जी जिनका नाम आते ही सबसे पहले अहिंसा ध्यान आती है। एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग है ये। यस, ब्रांडिंग तो होती ही है, क्योंकि इसमें बापू महात्मा गांधी का जो नाम है वो काफी कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है। उनकी एक छवि एक नेता की तौर से अगर देखी जाए तो वो स्वच्छ है। नॉट ओनली दैट, बट ही इज ए वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ ए सिंसियर पर्सन, ट्रांसपेरेंट इंडिविजुअल। ये सब जो चीजें हैं वो महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई है, उनकी प्रतिभा से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर कहीं भी जाके महात्मा गांधी के देश से मैं आया हूं और महात्मा गांधी के देशवासियों को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, ये बात कहनी ये बहुत बड़ी बात है। जी, जफर सरेशवाला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, गांधी जी की शख्सियत के बारे में सब जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता चाहे ओबामा हो या और कोई, गांधी जी के बारे में सबने पढ़ा है, जाना है, उनको अपना आदर्श माना है। क्या वजह है नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, खासकर विदेशों में, गांधी जी का जिक्र वो जरूर करते हैं? आप उनके करीबी हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को हमने जो बहुत करीब से देखा है 12 साल, वो हमेशा महात्मा गांधी को अपना हीरो बनाया है उन्होंने, हमेशा से। ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए गुजरात में आप अगर देखें कि जहां पर ये वाइब्रेंट समिट हो रही है, पिछले 3 वाइब्रेंट समिट जो हुई, उसका नाम भी महात्मा मंदिर है, और वो भी महात्मा गांधी पर ही मोदी साहब ने बनाया है। अच्छा, बहुत सारी चीजें, जैसे गांधी आश्रम है दोनों अहमदाबाद में, कोचरब का आश्रम भी कर किया था, चीन के प्रेसिडेंट जहां पर आए थे, उसको भी बहुत ऊंचे लेवल पे, ये 11-12 साल में उसको बहुत अच्छे लेवल पर वो लेकर गए। एक जो गांधी की अहिंसा की, और वो तो हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, और ये भी एक बात हकीकत है, मैं घूमा हूं, महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत है कि शायद ही कोई दुनिया का, लेकिन महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी बात है जिसको अगर मोदी साहब आजकल मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जहां पर जाते हैं कहते हैं इंडिया आओ और इंडिया में बनाओ। महात्मा गांधी ने उस जमाने में एक चलवल शुरू की थी कि भाई स्वदेशी गुड, यानी मेक इन इंडिया ही वापरें, हम देश की चीजों को हम नहीं वापरें। तो ये भी जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है अहिंसा के साथ और इसके साथ। और इस दौर में जहां पर टेररिज्म और इन चीजों को बहुत बढ़ावा मिलता है, उसके मुकाबले में उसका एंटीडोट है महात्मा गांधी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे जो हमारे राइट विंग एलिमेंट्स हमारे मुल्क में भी हैं, जो अहिंसा की और बहुत सारी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट की जो बातें करते हैं, उनको भी ये मैसेज है बहुत जबरदस्त। और साथ में इंडिया का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाए और इंडिया में बने, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को मोदी साहब लेकर चल रहे हैं। जी, बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताया, मेक इन इंडिया वाला। मोहन गुरुस्वामी जी, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो हमने जो ब्रांडिंग की बात की या गांधी जी का हर देश में जाकर जिक्र करना, मेक इन इंडिया, ये आप हाउ डू यू सी इट, मोर एज एन इमोशनल थिंग कि मोदी जी बहुत कनेक्टेड फील करते हैं गांधी जी से, या एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग और स्पेशली मेक इन इंडिया के लिए? देखिए, गांधी जी का नाम ऐसा है इस देश मुल्क में कि हर एक शख्सियत जो भी हो, राजनीति में हो, वो गांधी का नाम लेता है। हर एक प्रधानमंत्री राजघाट जाके फिर उसके बाद उसका काम शुरू करता है। हर साल अक्टूबर 2 को राजघाट जाते हैं, जनवरी 30 को राजघाट जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि गांधी के नाम से ये लोग जीते हैं। जब गांधी जी जिंदा थे, ये जो आरएसएस के लोग जो थे, उनके मुखालिफत किए, उनकी बहुत निंदा किए, उनके अगेंस्ट रहे ना। ये आजादी के लड़ाई में आए गांधी जी के नेतृत्व में। अभी एक गांधी जी को अडॉप्ट करें, अच्छी चीज है कि जिंदगी में लेट भी अगर आप गांधी जी को मानना शुरू करते हैं, अच्छी चीज है। ये हकीकत की ये बात है कि सारी दुनिया में, मुल्क में भारत का नाम गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और इनको कोई चारा ही नहीं, जो भी नेता हो हिंदुस्तान का, कि गांधी जी से अलग रहे। तो इसका अगर फायदा होता है देश को, अच्छी है। गांधी जी के अर्थशास्त्र अगर ये लोग पढ़े हैं, उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग पढ़े हैं, तो ये उस रास्ते से काफी अलग है, क्योंकि गांधी जी का रास्ता कुछ और ही था।